Hello everybody, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel और welcome if you are coming to this channel for the very first time. CA फाइनल ऑडिट का सिलेबस बहुत वास्ट है, 19 चैप्टर्स आपके सिलेबस के अंदर एंड क्योंकि ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नेचर का है, बहुत सारी चीज़ें आपको लर्न करनी है जिसकी वजह से सब्जेक्ट और भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मतलब बच्चों को सब्जेक्ट रिवाइज करने में, लर्न करने में कंसेप्ट बहुत प्रॉब्लम आती है, रिकॉल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो या तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही कम परसेंटेज है जो इस सब्जेक्ट को पूरा ही लर्न करना चाह रहे हैं कि कहीं से भी कुछ आ जाए वी आर रेडी, एंड मेजोरिटी बच्चा ऐसा है जो बहुत शॉर्टकट के ऊपर रिलाई कर रहा है कि कोई भी मुझे 150-200 पेजेस की बुक दे दे एंड आई एम ओके विद दैट। दोनों ही अप्रोच गलत है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन पेपर बनाता है तो उस क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चंस भी बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, आप लर्न कर रहे हो, आप ये कह रहे हो मुझे कंसेप्ट आ रहे हैं बट क्वेश्चंस तक भी आपको समझ में नहीं आ रहे, तो डेफिनेटली चीज़ें कहीं पे तो रॉन्ग हो रही है और वो चीज़ें गलत होती है जिस तरीके से आप इस सब्जेक्ट को अप्रोच करते हो, जिस तरीके से आप इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो। तो इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस टू थिंग्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे चैप्टर्स आपके सिलेबस के जहां पे आपका फोकस सबसे ज्यादा होना चाहिए, जिन्हें आप ए कैटेगरी के चैप्टर्स कह सकते हो। ठीक है, एंड जब मैं आपको बताऊंगी ए कैटेगरी के चैप्टर्स तो मैं साथ में दूसरा ये भी डिस्कस करूंगी कि उनको पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आप कम फोकस डाल सकते हो, सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। बट अगर आप सिलेक्टिव स्टडी भी कर रहे हो तो सिलेक्टिव स्टडी करोगे कैसे, वो क्या अप्रोच होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो दो ही चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। 60 दिन अभी आपके पेपर में बचे हैं और अगर आपने एक सिस्टमेटिक वे से आगे बढ़ना शुरू कर दिया ना, ट्रस्ट मी, ये सब्जेक्ट आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगा। पहले ही दिन से आप पढ़ाई गलत तरीके से करते हो इसलिए चीजें मुश्किल आपको लगती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, please do join our telegram channel and subscribe to this channel if you have not yet subscribed to this channel. सबसे पहले आती है ए कैटेगरी के चैप्टर्स एंड ये चैप्टर ना मस्ट डू चैप्टर है, मतलब ये नॉन नेगोशिएबल है, आप इन चैप्टर्स को छोड़ के जाने का छोड़ भी नहीं सकते। और जो चैप्टर्स ए कैटेगरी के हैं एटलीस्ट आपको 2 बार तो रिवीजन करनी है। मोस्टली हम कहते हैं कि आप 3 बार रिवीजन करो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है 2 बार आपको रिवीजन करनी है एंड अलोंग विद द क्वेश्चंस। यहां पे भी आप क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करोगे, सारे क्वेश्चंस आपको इनके देख के जाने हैं इंक्लूडिंग द स्टडी मैट के क्वेश्चंस। इनफैक्ट आई वुड से चैप्टर्स नहीं है, मैंने टॉपिक्स पिकअप करे चैप्टर्स में से निकाल के। सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर 19, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस का। एंड इस चैप्टर को आप ना कैसे पढ़ोगे, 3 हिस्सों में पढ़ोगे। सबसे पहले आपके सेक्शंस आते हैं, फिर आते हैं शेड्यूल्स एंड लास्ट में आती है आपकी काउंसिल जनरल गाइडलाइंस। समझ में आ रहा है? उसमें भी सेक्शंस के साथ आप पढ़ोगे नो क्लियर। एंड जब आप ये चैप्टर करोगे यू हैव टू मेक श्योर कि आप क्वेश्चन साथ में देख रहे हो, स्पेशली जब आप शेड्यूल पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आपने बाय हार्ट भी वर्ड टू वर्ड भी इस चैप्टर को लर्न कर लिया, कंसेप्ट को लर्न कर लिया, बट आपने क्वेश्चंस नहीं देखे, ट्रस्ट मी आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, गलत ही आप इंटरप्रिटेशन निकालोगे। दूसरा चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है SQC1। इनफैक्ट आई वुड से इसको साथ में आप ऐसे नंबर 220 भी लिख लो, क्योंकि अगर SQC1 हो गया तो 220 आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। SQC1 ए कैटेगरी का चैप्टर है, ए कैटेगरी का टॉपिक है। इनफैक्ट आई वुड से आप कोई भी MTP RTP उठा के देख लो, पास्ट ईयर एग्जामिनेशन का पेपर उठा के देख लो, शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिससे SQC1 से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और अच्छी बात यह है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो काफी सारे क्वेश्चन है भी इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से प्रैक्टिस करने को। तो ये जो स्टैंडर्ड है बाय हार्ट आपको आना चाहिए, इसकी वर्डिंग भी, इसके कंसेप्ट भी और इसके क्वेश्चन भी। इसके बाद ऐसे नंबर 240, ऐसे नंबर 402, ये दोनों ही चैप्टर आपको, दोनों ही टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 2 में देखने को मिलेंगे। ऐसे 240 को पढ़ने का थोड़ा सा अप्रोच आपको समझना पड़ेगा। 240 को आप 2 हिस्सों में पढ़ो, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर प्लेन डिस्कशन है, फ्रॉड क्या है, कैसे फ्रॉड होता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स क्या है, उधर आप चीजें लर्न करने के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। और जो पार्ट बी है दैट टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड, वहां पे चीजें आपको समझनी पड़ेगी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वहां से इंस्टीट्यूट जो क्वेश्चन पूछता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो जब आप ऐसे नंबर 240 का रिक्वायरमेंट वाला पोर्शन देखोगे ना तो साथ में क्वेश्चंस आप पिकअप करना, मतलब ऐसे ही प्लेन आप बिना फ्लो को समझे आप ऐसे लर्न करने के लिए मत बैठ जाना। ठीक है, सेम गोज विद ऐसे नंबर 402। इसके बाद 330, 540, 620, 260, 705, 701, 706, 710, 720 एंड कारो, सब एक कैटेगरी के टॉपिक्स हैं। और अगर आपने नोट किया हो, मैंने यहाँ पे 700 को नहीं रखा है, वो बी कैटेगरी में डाला है। और उसका रीजन क्या है कि ये स्टैंडर्ड CA इंटर पे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भी ना तो कुछ सिलेक्टिव पोर्शन ही है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वो 3-4 पॉइंट जब ऑडिटर लिखता है, जब वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाता है तो वो 3-4 पॉइंट कौन से जो लिखने को आ सकते हैं, वो भी बहुत कम चांसेस है। प्लस
अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्वेश्चन एक एग्जाम के अंदर बन सकता है, मतलब सेलेक्टिव चीजें हैं जो यहाँ से बनेंगी। तो आप 700 का आपकी लेवल पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो, मतलब हर एक चीज यहाँ पे क्रैम करने की जरूरत नहीं, वरना टाइम बहुत लग जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप अपना सिलेबस देखते हो, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ऐसे चैप्टर है जिसको इंस्टीट्यूट ने बोला कि इधर जितना भी स्टैंडर्ड है ना वो सब आप इंटर लेवल पे पढ़ के आते हो, तो फाइनल लेवल पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बट एप्लीकेशन बेस्ड। और एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब क्या, इंटरप्रिटेशन बेस्ड। लेकिन फिर भी इन चैप्टर्स के अंदर जो भी स्टैंडर्ड फॉल करे, मोस्टली 500 सीरीज के वो स्टैंडर्ड है, उनमें से भी कुछ ऐसे स्टैंडर्ड है जिसके कंटेंट आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, जैसे कि 501, 505, 560, 570, 580 क्वेश्चन आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड, बट उनको अटेम्प्ट करने के लिए इनके कंसेप्ट आपको सारे लर्न करने हैं। तो मतलब आप इनको ऐसा पढ़ोगे कि मेन सिलेबस का हिस्सा है। ओके, इसके अलावा चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11 चूंकि आपके सिलेबस में नया ऐड हुआ था, अभी तक ये एरिया इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लोइट नहीं किया इतना, तो यहां पे जितना भी आपका स्टैंडर्ड बनता है वो सब इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 ग्रुप ऑडिट along with 600 वेरी इंपॉर्टेंट। बट जब आप चैप्टर नंबर 13 पढ़ोगे, ऑलवेज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन साथ में देख लो, क्योंकि उन कंसेप्ट से क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, इंटरप्रिटेशन वो आपको समझनी इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे प्लेन लर्निंग करने से काम नहीं चलेगा। एंड चैप्टर 14 के अंदर वी हैव 2 पार्ट्स, वन इज ऑडिट ऑफ एनबीएफसी एंड अनदर इज ऑडिट ऑफ बैंक। ऑडिट ऑफ बैंक बी कैटेगरी में, क्यों? क्योंकि कंटेंट बहुत सारा है, क्वेश्चन एक बनेगा वो भी बना तो। वेयरएज एनबीएफसी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनबीएफसी आपको कंसेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। एनबीएफसी से आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये एक ऐसे चैप्टर है जिसके अंदर आप कभी भी शॉर्टकट मत यूज करना। मतलब अगर आप इसको खाली लर्न करके जा रहे हो ना, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। एनबीएफसी कैन बी दैट ट्रिकी। समझ में आया आपको? तो ये आपके ए कैटेगरी के टॉपिक्स हैं। यहां पे आपका बहुत टाइम कंज्यूम होना चाहिए, एटलीस्ट 2 रिवीजन ये आपको करनी ही है, मतलब बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक करते हैं। इसके बाद जो बी कैटेगरी है ना बेटा, अगर आपने इनको एक बार भी ढंग से रिवाइज किया और एक सिस्टमेटिक वे से इसकी पढ़ाई करी तो चलेगा। जैसे कि ऐसे नंबर 265, 299, 300, 450, 610, 520, 700, ये आप पढ़ो, टॉपिक लर्न भी करो, बट यहां पे आप साथ में क्वेश्चन देखो कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जहां से क्वेश्चन यार उनको छोड़ोगे तो चल जाएगा। छोड़ने का मतलब ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मुझे टाइम किधर लगाना है, बिकॉज योर सिलेबस इज वेरी वास्ट। ओके, देन कम्स चैप्टर नंबर 14 बैंक। अगेन नॉट एवरीथिंग इन दिस चैप्टर इज मेंट टू बी लर्नड। समझना आपको पड़ेगा क्योंकि एमसीक्यू में वो चीजें आपको काम आएंगी, लेकिन हर एक चीज आपको लर्न नहीं करनी है। और ये समझना भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन बैंक को साथ में रेफर करो जितना हो सके। जस्ट मेक श्योर कि अपना कोई भी क्वेश्चन बैंक जब भी रेफर करो वो कंप्लीट क्वेश्चन बैंक है, क्योंकि आपको जितने क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे उतनी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन से कंसेप्ट से इंस्टीट्यूट ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। प्लस पीएसयू आप पढ़ो, पीएसयू वैसे भी छोटा चैप्टर है, इंटरनल ऑडिट भी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, पूरा आप पढ़ो इसको। लेकिन जो चैप्टर 17 है, अगेन आ लेंथी चैप्टर। जहां तक मेरी बच्चों के साथ डिस्कशन होती है ना, बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं। आई वुड से ड्यू डिलिजेंस ये पूरा पढ़ो, फोरेंसिक अकाउंटिंग पूरा पढ़ो क्योंकि छोटा है ना। इन्वेस्टिगेशन आप सिलेक्टिव स्टडी करो। सिलेक्टिव स्टडी करने का मतलब है क्वेश्चन बैंक उठाओ, या आपके इंस्टीट्यूट ने जो मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज करे उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टिगेशन के कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उनके ऊपर आप फोकस करो। वेयरएज अगर मैं सी कैटेगरी के चैप्टर्स की बात करूं, इनको आपने एक बार पढ़ा और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर फोकस किया तो चलेगा। जैसे कि चैप्टर 18 सिलेक्टिव टॉपिक्स है, मैंने YouTube के ऊपर क्लास भी डाली हुई है अलोंग विद द क्वेश्चंस, उसको देख लोगे ना मोर देन सफिशिएंट है। जैसे कि 9 प्रिंसिपल, 6 C's, 3 पिलर्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आते हैं। लेकिन कुछ नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जैसे कि एवोल्यूशन, ये सब कुछ, तो वो सब कुछ हिस्ट्री में आपको जानने की क्या जरूरत है। प्लस चैप्टर नंबर 12 अगेन अ वेरी वास्ट टॉपिक, मतलब इतने सारे इधर कंसेप्ट बन सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने पता नहीं क्या क्या डाला इस चैप्टर के अंदर, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप ये समझो कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 12 भी आप क्वेश्चंस के साथ रेफर करो। नॉट एवरीथिंग इन दिस चैप्टर इज मेंट टू बी लर्नड। ओके, छोड़ के नहीं जाना। मैं इसलिए कह रही हूँ सिलेक्टिव स्टडी करो आप उन चैप्टर्स की जहां पे आप उलझ रहे हो, जिनको फिर आप पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात है, क्योंकि लास्ट में आप उनको रिवाइज ही नहीं करके जाते। इसके साथ साथ आई वुड से चैप्टर नंबर 4 रिस्क एंड कंट्रोल, ये भी एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है रिस्क का, कंट्रोल का। बट इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसी डिस्कशन है जो इंटर लेवल पे ही कवर हो जाती है, फाइनल लेवल पे वहां पे क्वेश्चन नहीं आते। काफी सारे क्वेश्चन है चैप्टर 4 के, स्टडी मेट भी आप खोल के देखो, फास्ट एग्जामिनेशन के भी, यू विल हैव एन आइडिया कि चैप्टर 4 के कौन से ऐसे कंसेप्ट है जहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ रहा है। प्लस ये जो लास्ट के टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखे हुए ना, ये आप चाहो तो नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा, टू बी वेरी फ्रैंक। टाइम अलाउ करते तो एक आधी कोई वीडियो देख लेना,
वरना आपके लेवल पे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। 200, 210, 230, 315, 320 का एक क्वेश्चन है, बट वो ना 450 के साथ मिला के है, रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी वाला कंसेप्ट के ऊपर, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप लक्ष्य बैच देख रहे हो, नहीं भी देख रहे हो तो 450 आपने कवर किया, उसके क्वेश्चन आपने कवर किए, तो वहां पे क्वेश्चन के साथ ही कवर हो जाएगा। ठीक है, 500 इंपॉर्टेंट नहीं है, 530 इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटर लेवल पे सारी चीजें कवर होती है। 550 अगर आपको टाइम मिलता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका भी क्वेश्चन आई थिंक 580 के साथ मिला के है, वो अच्छा क्वेश्चन है, उसको आप रेफर कर सकते हो। बस ये आपका सिलेबस है। अब मैंने जब इसको एक सिस्टमेटिक वे से आपको बता दिया कैसे पढ़ना है, तो आई थिंक अब आपको ये मैनेजेबल लग रहा होगा। लेकिन जब आप सारे के सारे बुक को देखते हो, अगर आप स्पेशली मेरी बुक को देखोगे तो मेरी बुक के अंदर सारे टॉपिक्स है, कोई चीज मैंने काटी नहीं है, बट हर एक चीज को एक पढ़ने का अप्रोच है। शॉर्टकट लेने की बजाय आप ये समझो कि जितना मटेरियल इंस्टीट्यूट आपको पढ़ाना चाह रहा है उसको आपको अप्रोच कैसे करना है। ओके, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपके मन में है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर, कोई आपको टिप्स चाहिए, यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जब भी जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखो, बाय बाय।